का घुमक्कड़ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी भी उसी कहानी से संबंधित है जहाँ की मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया, करीब 30 साल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रूप में। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिपार्टमेंट में प्लेस्ड था और उसी वक्त ये घटना घटी। लोगों ने अगर पहले का मेरा वीडियो देखा होगा तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड अपने अनुभवों को मैं अभी इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो ये चैनल मैंने अपने ट्रैवल वीडियोस डालने के लिए बनाया था। अभी ट्रैवल नहीं चल रहा है, ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, तो सोचा क्यों ना मैं अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ शेयर करूं। तक मैं 4-5 स्टोरी डाल चुका हूं और आप लोगों से में से कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी सच्ची घटनाएं हुई हैं उन्हीं को मैं उल्लेखित करूं और उसमें मेरी नज़र में कुछ एचआरएम के हीरो हैं, मैं उनकी स्टोरी भी डालूँगा और ये सब सच्ची घटनाओं पर ही आधारित रहेगी। ये कहानी शुरू होती है एक दिन के सुबह के मॉर्निंग मीटिंग से। अचानक से एक कॉल आता है हमारे सुपीरियर जो मॉर्निंग मीटिंग ले रहे थे और वो हमसे कहते हैं कि आलोक जी चलिए हम लोगों को गेट पे जाना है। और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि चलिए गेट पे जाना है। हम लोग गेट की तरफ बढ़ गए, लेकिन जो नॉर्मल रास्ता गेट का था उसको ना लेते हुए हम लोग एक दूसरा रास्ता हम लोगों ने लिया। और एक्चुअली उस गेट पर 3 तरफ से सड़क आके मिलती है, तो एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से कि गेट के सामने बिल्कुल देखा जा सकता है और बाकी लेफ़्ट राइट से जो सड़क आती है वो दोनों वहाँ से दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए और सामने करीब 200-300 मीटर पर गेट पर गाड़ियाँ जल रही थीं। थोड़ा ही घबराहट तो हुई। गेट पूरी तरह से खुला हुआ था, अनमैन्ड था, लोग नहीं दिख रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे हम लोगों ने हिम्मत जुटाई, चूँकि जो भीड़ वहाँ खड़ी थी वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भीड़ थी और कुछ एम्प्लॉइज़ की भी भीड़ थी। ज़्यादा वो लोग चुपचाप खड़े थे। हम लोग धीरे-धीरे गेट की तरफ, हम लोग 2 आदमी गेट की तरफ बढ़े, तो हम लोगों ने देखा कि लेफ़्ट साइड से बहुत बड़े नंबर्स में फायर ब्रिगेड और अधिकारी जिसमें कि गवर्नमेंट के अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, टाटा स्टील के अधिकारी थे, वो गेट की तरफ बढ़ रहे। वहीं रुक गए। वो वहाँ पर आए, उन्होंने फिर धीरे-धीरे गेट को एक तरह से अपने कब्जे में लिया और फायर ब्रिगेड ने अपना काम शुरू किया। तब हम लोग थोड़ा और आगे नज़दीक बढ़े तो हमने देखा कि वहाँ से बाहर की तरफ भी गाड़ियाँ जल रही थी कुछ। वहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ भी गाड़ियाँ जल रही थी और आगे थोड़ी दूर पर गोलचक्कर पर भी पुलिस की गाड़ियाँ जल रही थी। ये प्रेस वाले भी कुछ दिखाई पड़ रहे थे बाहर में। ये नज़ारा मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इस तरह की घटना मैंने अपने पूरे नौकरी के दरमियान कभी नहीं देखी थी। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। हम लोगों ने वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कैप्चर किए और हम लोग वापस अपने ऑफिस में। ये एक ऐसा वक्त था जब कंपनी में करीब 1000 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे थे और हर महीने का
जो पेमेंट सर्टिफिकेशन था वो हमारे लिए एक चैलेंज हुआ करता था। हमें इस बात की आशंका तो रहती थी कि इतना बड़ा नंबर को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के प्रति जो हमारा सिस्टम था पेमेंट का, तो इसमें ये तो बहुत स्पष्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पेमेंट से संबंधित कोई शिकायत कभी नहीं होगी। हम लोग बहुत ध्यान देते थे इस पर। कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी कि उन्हें एम्प्लॉय के जैसा खाना भी मिल रहा था, रेस्टरूम वगैरह की का भी सुविधा था। ऐसी कोई समस्या बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो गई और ये नेशनल न्यूज़ भी बन गया था। अगले 2-3 दिन तक कई जगह पर प्लांट के अंदर में काम नहीं हुआ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हस्तक्षेप के बाद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग की और धीरे धीरे मामला नॉर्मलाइज होने लगा। हम लोगों ने अपने तरफ से भी छानबीन की और कंपनी की तरफ से भी ज़रूर छानबीन हुई होगी। वैसी रिपोर्ट तो हमने पढ़ी नहीं कभी, लेकिन मैं थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का था और मेरे कनेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के अंदर और बाकी विभागों में भी जहाँ जहाँ मैंने काम किया था वहाँ था, और मैंने सिक्योरिटी विभाग में भी काम किया था तो वहाँ के बारे में भी मुझे काफ़ी कुछ पता था। तो मैं इस चीज़ को एनालाइज कर रहा था कि आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों और कैसे हो गई। फिर कुछ सूचनाएं इकट्ठी हुई और तब ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर्स में भी कुछ अवैध लेन देन की बातें सामने आई, प्लस गेटों पर भी सिक्योरिटी पर्सनल का मिसबिहेवियर भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ, इनकी भी सूचनाएं आई। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी इस घटना का घटित होने का कारण तब भी नहीं सामने आ रहा था। बहुत क्लियर नहीं हो रहा था कि ये ट्रिगर कैसे हुई ये घटना, क्योंकि ट्रिगर होने के लिए कोई चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने कुछ और अधिकारियों से बात की तो एक तथ्य सामने आया जो बड़ा ही यूनिक था। कुछ दिन पहले ही, करीब साल भर पहले ही, सिक्योरिटी विभाग में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए थे जो एम्प्लॉय वार्ड के थे और उनको ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग देने के दरमियान किसी एक अधिकारी ने ट्रेनिंग देते समय ये बात बोल दी थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कभी कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगे तो आप एक आध चाटा भी उनको लगा सकते हो। और उस दिन इसी ट्रेनिंग का आउटकम सामने आया था। उस दिन ये ट्रिगर ऐसे हुआ, धक्का मुक्की हो रही थी और एक यंग सिक्योरिटी पर्सनल ने एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को एक चाटा जड़ दिया। और वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है, पहले तो उसने वहीं पे हंगामा किया, उसके बाद वो लौटा और थोड़ी देर में थोड़ी दूर पर जो गोलचक्कर था वहाँ से मोबिलाइज होकर के वो लोग काफ़ी तेज़ी से सारा इंतज़ाम करके आए और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे जो मौजूद था ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ की गाड़ियों में आग लगाना शुरू किया और पत्थरबाजी की। हमारे गेट के सारे सिक्योरिटी पर्सनल भाग खड़े हुए क्योंकि हथियार नहीं था उनके पास। वो अंदर भी आ गए। अंदर भी जो गाड़ी उनको मिली सामने में 2 व्हीलर्स थे और एक पता नहीं 4 व्हीलर पता नहीं कहाँ से एक मौजूद था वहाँ पे, शायद सिक्योरिटी की गाड़ी थी, उन सबको आग लगा दिया था। तो ये घटना, ये इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिला तो मैनेजमेंट को मैंने इसकी सूचना दी। उनको कहा कि ये ट्रिगर होने की ये वजह थी।
बाद में जांच पड़ताल आगे हुई होगी और हो सकता है कि किसी को कुछ पनिशमेंट भी मिला होगा। पर टाटा स्टील के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी घटना होना और नेशनल लेवल पे इसको न्यूज़ में आना। तो फ्रेंड्स, एक ट्रेनिंग के दरमियान एक छोटी सी गलती ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया था। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के अंदर आक्रोश रहा हो, लेकिन ट्रिगर करने का मौका हमें नहीं देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए। वो हमारे लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, ये हाथ उठाना बिल्कुल ही सही नहीं था। तो मॉब को कैसे शांत करने की कोशिश करनी है, उसमें ये तो नहीं चल सकता है कि आप भी एग्रेसिव हो जाएं। सो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करना। ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।